हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे पिछली क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उसके बाद एक नई क्लास के साथ हम उपस्थित हुए हैं। ये फ्रेंड्स जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये पूछा जाएगा। अगर किसी आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका 10th है तो साइंस अगर फिजिक्स उसमें आती है तो आप इस टॉपिक को आप देखेंगे, ये टॉपिक जरूर उसमें पूछा जाएगा। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। वैसे भी आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। फ्रेंड्स, जैसे इस टॉपिक का नाम है वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन बोल सकते हैं। वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन। वर्ण विक्षेपण और डिस्पर्सन होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले इसकी जान लेते हैं खोज। इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। सर आइजैक न्यूटन बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी खोज की थी सन 1886 में। 1866 में इसकी खोज की थी उन्होंने यह बताया था कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात, किसके फ्रेंड, अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो कहने का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं डिफिनीशन से ही डिसाइड हो रहा है कि जो प्रिज्म है वो, अगर आप मान लीजिए प्रकाश कोई भी माध्यम, प्रकाश में सूर्य भी हो सकता है, सूर्य भी अगर माध्यम है, सूर्य का प्रकाश अगर किसी मान लीजिए प्रिज्म से टकरा रहा तो टकराने के बाद तुरंत क्या होगा, उसमें अपवर्तन की प्रक्रिया होगी। अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश जो होगा, अपवर्तन के पश्चात जो श्वेत प्रकाश होगा वो किस माध्यम में, अपने अवयवी रंगों में, यानी जिसके अवयवी रंग होंगे उसमें क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको फिगर्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास सोर्स है, क्या है, सोर्स है, सन है। जैसे मान लीजिए डिस्पर्सन की प्रक्रिया हो रही है जिसमें एक माध्यम होना चाहिए। हमारे पास माध्यम सूर्य है। अब सूर्य का श्वेत प्रकाश हमने देख लीजिए, ये श्वेत प्रकाश है, ये कहां जा रहा है, ये प्रिज्म से टकरा रहा है। प्रिज्म, ये हमारे पास प्रिज्म है, ये देखिए इसका एंगल है, प्रिज्म है, प्रिज्म से टकराएगा। यहाँ पे प्रिज्म से टकराने के बाद श्वेत प्रकाश किसमें, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। जैसे रेड, अब पहला अवयवी रंग इसका क्या है, रेड हो गया। दूसरा क्या है, ऑरेंज हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, येलो हो गया, तीसरा येलो है। चौथा क्या है, ग्रीन है, चौथा ग्रीन है। पांचवा क्या है, ब्लू है। उसके बाद छठा इंडिगो है। उसके बाद सातवां वायलेट है। तो आप देख रहे हैं कि कितने प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। यानी जैसे ही सनलाइट देखिए इस पर पड़ रही है प्रिज्म पे, अपवर्तन की प्रक्रिया होगी। अपवर्तन की प्रक्रिया में तुरंत श्वेत प्रकाश जो है अपने 7 रंगों में तुरंत विभक्त हो जा रहा है। विभक्त होने के बाद देखिए यही घटना क्या कहला रही, डिस्पर्सन कहला रही, वर्ण विक्षेपण कहला रही। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में सीधे से आप ये समझ लीजिए कि श्वेत प्रकाश अपवर्तन की प्रक्रिया के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जा रहा है। यह घटना क्या कहलाएगी, डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। अब हम फ्रेंड्स जान लेते हैं किस रंग के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए अब तरंग दैर्घ्य की बात कर लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य किस रंग की कितनी होती है। देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एंगस्ट्रॉम लाल रंग की तरंग है। इसमें जो रेड कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। कितने सौ एंगस्ट्रॉम फ्रेंड, 7800 एंगस्ट्रॉम रेड कलर की तरंग दैर्घ्य होती है। उसके बाद सबसे कम की बात करेंगे। जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी, जिसको वायलेट भी बोलते हैं। कितने एंगस्ट्रॉम होती है फ्रेंड्स, 4300 एंगस्ट्रॉम। इसमें कितने एंगस्ट्रॉम होगी, 4300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, बैगनी रंग की, यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य। अब बात करेंगे वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा डिस्पर्सन जो होता है वो किसका होता है, बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किसका होगा, बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन किस रंग का होता है, सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। अच्छा अब फ्रेंड्स ये बैगनी रंग का होता है, इसी कारण क्या होता है, हम देखिए जब रेनबो की घटना होती है, क्योंकि वर्ण विक्षेपण को आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि रेनबो की घटना होती है।
रेनबो की घटना में आप देखेंगे प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसको हिंदी में इंद्रधनुष के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। उसमें प्रकाश के कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। वो भी घटना क्या है? वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन की ही घटना है। अच्छा, उसमें प्रिज्म का कार्य कौन करता है? उसमें प्रिज्म का काम जो बूंदे होती हैं वो करती हैं, जो जल की बूंदे होती हैं। यहाँ पर जल की बूंदों की हम बात करें, जल की बूंदे जो है वो किसका काम करती हैं? प्रिज्म का कार्य करती है। और जैसे ही उन बूंदों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश के 7 रंग उसमें जैसे ही पड़ेंगे, श्वेत प्रकाश उसमें पड़ता है बूंदों पर, टकराने के बाद वो विभक्त हो जाता है। इसलिए वहां पर हमें क्या दिखाई देते हैं? प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसे इंद्रधनुष के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है बैगनी रंग की होती है। इसी कारण प्रकाश का रंग हमें क्या कैसा दिखाई देता है? प्रकाश का रंग, ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश यानी आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। वर्ण विक्षेपण के कारण, क्योंकि वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है, और बैगनी रंग के कारण हमें क्या है? आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्ण विक्षेपण की घटना होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का होता है, जिसी कारण आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है फ्रेंड्स। ये सबसे मुख्य कारण है। उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे। हमारे जैसे हमें याद करना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसको शॉर्ट ट्रिक में विब्योर के नाम से जाना जाता है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इसको हम विब्योर के नाम से भी फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि विब्योर की घटना जो होती है, इसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन के नाम से, डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके कुछ नंबर जो है एकदम सिक्योर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी डिस्पर्सन की, वर्ण विक्षेपण की। तो आशा करता हूं आप इस क्लास में कुछ अपनी राय कमेंट के थ्रू देंगे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर इस क्लास में आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई है तो उसको कमेंट करिए, आगे इस पर हम बिल्कुल क्लास बनाएंगे। थैंक यू।